नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं पिपराइच विधानसभा में, जो कि एक गोरखपुर जनपद में मुख्यमंत्री के शहर में एक महोत्सव रखा गया है, जो कि दिव्यांश पांडे जी के द्वारा बम्बू का इसमें जो है आयोजन किया गया है। इस बम्बू एक माना जाए हमारे कल्चर को जो है दिखाया जा रहा है। इस मिट्टी की घाटी और गांव के जो भी आयोजन होते हैं गांव देहात में, उस चीज़ को इस पिपराइच विधानसभा में दिखाया जा रहा है। माना जाता है कि पिपराइच विधानसभा में एक काफ़ी उत्साह का माहौल बना हुआ है। इस कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पे काफ़ी आयोजन किया जा रहा है। अभी शाम होगा तो इसका रंग आपको देखने को मिलेगा। हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि विधायक जी उपस्थित रहे और पूजा अर्चना उनके द्वारा फीता काटा गया। आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं आपका आवाज़। नमस्कार, संवाददाता आकाश कुमार। तो जो है लगाया गया है, तो आज मुख्य अतिथि के तौर पर आज आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो एसआर विजन द्वारा आयोजित ये पिपराइच महोत्सव के इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक दिव्यांश देव पांडे जी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि उनकी जो ये सोच है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जो गांव में प्रतिभाएं छिपी हैं, उन प्रतिभाओं को एक मंच दे करके उनकी प्रतिभाओं को निखारने का काम जो है ये मंच करेगा, ये संस्था कर रही है। और विभिन्न क्षेत्रों में, कोई डांस के क्षेत्र में कोई बच्चा होगा, कोई कला के क्षेत्र में होगा, कोई आर्ट के क्षेत्र में होगा, यानी हर इसमें जो है। और यहाँ जैसा मुझे बताया गया कि जो है लगभग 25 तारीख तक ये कार्यक्रम 25 तक ये कार्यक्रम चलेगा। और प्रतिदिन जो है ये कार्यक्रम यहाँ पर जो बच्चों के द्वारा जो यहाँ पर उनके जो अंदर जो कला है वो यहाँ पर मंच पर सारे दर्शक भी रहेंगे, देखेंगे भी। और यही छोटे छोटे जो मंच हैं और बच्चों के अंदर से जो डर निकल जाता है, तो बड़े बड़े मंचों पर जा कर के प्रदेश स्तर पर और आगे जा कर के वो अपने कार्यक्रम को करते हैं। और जीवन में आगे हर काम, देखिए, कोई छोटा नहीं है, चाहे वो डांसिंग का क्षेत्र हो और या संगीत का क्षेत्र हो या कला का क्षेत्र हो, लेकिन हर जो जिस क्षेत्र में बच्चा जाना चाहता है, ऐसे में एसआर विजन द्वारा जो ये कार्यक्रम यहाँ पर पिपराइच महोत्सव के द्वारा जो आयोजित किया गया है, तो एक मंच जो दिया गया है उन बच्चों के भविष्य को निखारने का, संवारने का मंच काम करेगा। और यहीं से उसका एक जजमेंट भी होगा कि यहाँ कौन सा बच्चा कैसा कर रहा है। डांस के क्षेत्र में हो सकता है कि गांव-गांव जा कर के इनकी टीम ने जो है लोगों से बात की है, लोगों ने इसमें प्रतिभाग करने के लिए जो है अपना आवेदन भी किया है। तो हर क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में हो सकता है 50 बच्चे हों, बच्चियाँ हों, जो है संगीत के क्षेत्र में हो, तो सब लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया होगा और यहाँ पर सब लोग आकर के अपने कला का प्रदर्शन करेंगे। अब उसमें कोई बच्चा फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा। तो मैं जो फर्स्ट आ रहा है, ठीक है, उनके लिए भी बधाई। जो सेकंड थर्ड आ रहा है उनके लिए भी उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ हमारे में कमी रह गई है। हम उसको जब ये मंच पर जब हम आएंगे तभी पता चलेगा कि हम ऐसे तो अपने घर में बैठ कर के हम बड़ा अच्छा गा लेते हैं, हम बड़ा अच्छा नृत्य कर लेते हैं, हम बहुत अच्छी चित्रकारी कर लेते हैं, लेकिन जब मंच मिलता है और यहाँ पर जब हर जगह से, हर गांव की जब प्रतिभा यहाँ पे आएगी और वहाँ पर जब आपका कंपटीशन होगा, तो उसमें वो बच्चा ये जज करता है कि हमारे अंदर क्या कमी है और हम उस कमी को कैसे दूर करें कि हम भी 1 नंबर पर पहुँचे, 3 से 1 नंबर पर आ जाए। तो मैं कहूँगा बड़ा अच्छा कार्यक्रम अभी गोरखपुर में गोरखपुर महोत्सव मनाया गया था। वहाँ पर भी तमाम प्रतिभाएँ, जैसे आप देखिए गाँव में वो जो फरुआई होती है, वो फरुआई विलुप्त हो गई। अब पहले ये चल रहा था नृत्य, एक से एक नृत्य जो है, और उसमें जो है हमने देखा उसमें जो है ऐसे वो अपने सर पर जो है वो रख करके ऐसे नचा रहा था कि मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते, आज की पीढ़ी उसको नहीं देख पा रही है। उसमें जो है उन कलाओं को भी जो विलुप्त हो रही हैं, उन कलाओं को भी गोरखपुर महोत्सव में ला करके उसको जीवंत किया गया कि लोग उसके बारे में जानें। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम सब नहीं जान पाते हैं। तो ये एसआर विजन की तरफ से जो ये आयोजन किया गया है, तो क्या अब हर साल
ये आयोजन बच्चे इंतजार करेंगे, तो सरकार की तरफ से भी आप लोग जनप्रतिनिधि हैं। देखिए, गोरखपुर में गोरखपुर महोत्सव का कार्यक्रम हुआ है। ये महोत्सव बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं और वहाँ पर मैं चाहूँगा अपने उन जो प्रतिभाएं हमारे विधानसभा की हैं, इस मंच से जो बच्चे अच्छे जो जिनके अंदर वो हुनर रहेगा या जो अभी इसमें जाना चाहते हैं, तो अगर हम सब जब अगली बार जब यहाँ गोरखपुर महोत्सव का कार्यक्रम कराएंगे तो वो हम लोगों के पास आवेदन आ जाएंगे, तो हम सब प्रयास करेंगे कि उस मंच पर जा कर के वो अपनी प्रतिभा को वहाँ पर लोगों के सामने रखें। गोरखपुर महोत्सव तो जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है तब से मैं समझ रहा हूँ कि अब वो सैफई में वो डांस नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर गोरखपुर महोत्सव हो रहा है, महाराज महोत्सव हो रहा है, हर जिले में महोत्सव हो रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं, हमारी सरकार ये चाहती है कि हर व्यक्ति को वो अवसर मिले, वो केवल ला करके वो 10-10 लाख 20-20 लाख के 50-50 लाख के कलाकारों को लाना, वो तो स्वयं अपने आप में परिपूर्ण है। वो आएंगे, पैसा लेंगे और अपने कार्यक्रम को करके चले जाएंगे। हमारे गांव में जो एक से एक ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो मंच पे आप यहीं देखेंगे तो आप ताजुब करेंगे, या पिपराइच का बच्ची है या पिपराइच का बच्चा है, वो उसको मंच नहीं मिल रहा है। तो ये तो अच्छा कार्यक्रम है, होना भी चाहिए। सर, इस पूरे कैंपस को देखा जाए तो बम्बू कार्निवल यानी कि बांस की लकड़ी से ही पूरे इस कैंपस को सजाया गया है। आपको सर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। देखिए, एक तो मैं कहूँगा, देखिए इतने बड़े कार्यक्रम को अगर ये बांस तो हर जगह उपलब्ध है और उसको कम पैसे में एक अच्छा जैसे जो इसका रूप दिया गया है वो बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर इसी को मान लीजिए आप दूसरे तरह से करते तो ज़्यादा पैसा लगता। इसको बांस तो हमारे गांव में भी है, हर जगह है। मैं कहूँगा ये तो पूर्वी जो आसाम उसाम का जो एरिया है वहाँ पर जाएंगे तो आपको मिलेगा ये सब चीज़ देखने के लिए। तो बड़ा अच्छा जो है ये हमें लगा ये देख करके कि टोटल कार्यक्रम बम्बू पर बांस का जो ये बना करके जो उसका जो आयोजन आपने किया है, मैं दिव्यांश जी को मैं हृदय से मैं आपका धन्यवाद दूंगा आपको। ये अच्छी बात है कार्यक्रम। एसआर विजन के डायरेक्टर दिव्यांश सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो मैं तो पहले ही बोल दिया कि मैं उनको एसआर विजन के जो इसे संपूर्ण आयोजन जो करता है आयोजक हैं दिव्यांश देव पांडे जी, मैं उनको पहले ही बधाई दे दिया कि जो है अच्छा कार्यक्रम है, होना चाहिए और जो छिपी प्रतिभाएं हैं उनको मंच भी मिलना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इसीलिए गोरखपुर महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। जो बच्चा इसमें, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि उन बच्चों का जब गोरखपुर महोत्सव हो उसमें जाकर के अपना प्रतिभा करने के लिए आवेदन करना चाहिए। फिर वो जाकर के मंच पर अपनी जो है प्रतिभा को वहाँ पर वो लोगों के सामने रखेंगे। और देखिए, आप जब काम करेंगे तो निश्चित है जो करेगा वही दिखेगा, तो ये तो है ही है। सर, दिव्यांश जी से एक और सवाल है, जैसे गोरखपुर महोत्सव लगातार होता रहा है तो पिपराइच में पिपराइच महोत्सव कराने का आइडिया आपके मन में कैसे आया, कहाँ से आप इसको सोचे? देखिए, सबसे पहले बात ये है कि पिपराइच में जो टैलेंट है बच्चों के अंदर और जो जिस भी तरह का हमने ऑडिशन अभी आप लोगों ने देखा होगा, लगभग हमारे टीम ने 3000 प्लस निःशुल्क रजिस्ट्रेशन लिया, 3000 प्लस बच्चों ने रजिस्ट्रेशन लिया और जिसमें से 200 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है इस मंच पे दिखाने के लिए, स्टेज पे दिखाने के लिए। तो 3000 बच्चों के अंदर ये क्षमता आई, ये 3000 बच्चों ने ये इंटरेस्ट लिया कि हम जाकर कहीं अपने प्रोग्राम को करें। उनके पास मन में उनके अंदर ये टैलेंट पहले से होता है, लेकिन उनके पास जगह और दिशा नहीं होती कि उनको जाना किधर से है। उनके पास सारे आइडिया होते, सारे प्रोग्राम्स होते, सब कुछ होते। यही हमारा काम, हमारी कंपनी द्वारा यही कार्य किया जा रहा है कि उन बच्चों तक डोर टू डोर, हमने डोर टू डोर तक बच्चों से रजिस्ट्रेशन करवाए और उन लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया। तो अभी हमारा मुख्य कारण यही था कि हम चीज़ों को नज़दीक में करके, हम भी यहीं के रहने वाले हैं, ये लोग हमारे गार्जियन बेटे जैसे हम हैं इन लोग के। तो इन लोग के समर्थन से, विधायक जी के समर्थन से, सभी लोगों के एक समर्थन के बाद हमने ये निर्णय लिया कि एक एसआर विजन स्किल इन्हेंसमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ये आपको बताना चाहूँगा, ये स्किल इन्हेंसमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन बच्चों के अंदर से स्किल को डेवलप कराने का कार्य करती है, बस उसे दिशा देने की कार्य करती है। बाकी बच्चे खुद हमारे यहाँ के हुनर और टैलेंट हैं कि उनके अंदर ये प्रतिभा जब आप स्टेज पे देखोगे तो काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने उसको डेराइव किया है। साथ ही साथ यहाँ पे हर तरह के वर्ग के लोगों के लिए, बच्चों, बुजुर्गों, बड़ों और जो हमारे जैसे युवा हैं उनके लिए डांस और हर एक चीज़ों का बाकायदा व्यवस्थित रूप से यहाँ पे प्रोग्राम का अरेंजमेंट रखा गया है। और इसके साथ साथ देखा होगा आपने झूले का और शो का
और ये सभी चीज़ें जो बैम्बूज पे हैं, बैम्बूज एक हम एक स्किल डेवलपमेंट कंपनी है, हमें एक स्किल दिखाना होता है हमारे कार्य को लेके। तो कहीं ना कहीं अगर आप सबको ये बेहतरीन लग रहा है कि ये एक स्किल वर्क ही है बैम्बूज को देना, इसी को हम लेके इस कार्निवल को बनाए हुए हैं कि ये कार्निवल के माध्यम से बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, लड़कों को, हर एक महिलाओं को, बहनों को, हमारे सभी लोगों को एक यहाँ पे आनंदमय एक छवि बनाने की पूरी कोशिश होगी कि सभी लोगों को अच्छा लगे और इसे यादगार, ऐतिहासिक बनाया जाए, ताकि मैं आप सभी के समर्थन से मैं इस काबिल हर साल रहूं कि आप सभी के सपोर्ट और समर्थन और साथ की वजह से मैं इसको लगातार हर साल करता अभी रहूं। तक जो है गांव और देहातों में हम लोगों ने देखा टाइम का है भी थोड़ा कबड्डी, ख्याल रखे। जी। तो यहाँ पर जो है सार विजय के जो है सौजन्य से एक अर्बन कबड्डी का जो है प्रोग्राम जी, बनाया गया। तो अर्बन कबड्डी क्या है? देखिए हम एक कार्निवल करा रहे हैं और साथ ही साथ इस अरे आप प्रो महोत्सव कबड्डी को भी जानते हो ना? महोत्सव को भी पिपराइच महोत्सव, मतलब ये मेरा महोत्सव नहीं है, हम सभी का महोत्सव है। हमारे ही लोग यहाँ हैं, मैं इस जगह से गुजरा हूँ, छोटे से बड़े से मैं खेला हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मेरे अंदर कोई भी चीज़ होगी तो मैं इसी भूमि से करना चाहूँगा। ये तो हमारा प्रोग्राम है, हम कंपनी, हमें तो कहीं ना कहीं हर जगह इस वर्क को करना ही है। बट ये हमारा फर्स्ट स्टार्टअप है, हमारा सेटअप है कि हम इस तरीक़ों के थीम को जो रिकॉर्डेड ऑन मीडिया सारी चीज़ों को चलाई जाएंगी। इसमें काफ़ी तरह की एडवांस चीज़ों को डाला गया है, जो आप लोग को आज शाम से या कल सुबह से हमारा जैसे ही अब तो इनॉग्रेशन हो गया, देखने को निरंतर आपको 10 दिनों तक मिलता रहेगा और काफ़ी बेहतरीन होगा सारी चीज़ें।